तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हो आप सब। तो वेलकम है मेरे ब्लॉग में। तो आज हमारे साथ है ये पुचकू। हाय कर दो पुचकू। पुचकू हाय कर दो। ये देख हॉस्टल मारी है। मेरे क्या है, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई है वैष्णो देवी से जब मैं आया था दर्शन करके। तो वहाँ के आने के बाद मैंने पूड़ियाँ टिक्की पता नहीं क्या क्या खा लिया अगले दिन। तो शायद मुझे लग रहा है उसी वजह से सर्द गर्म मुझे हो चुका है, मौसम चेंज हो रहा है तो उसकी वजह से मुझे फीवर भी हो गया था हल्का सा, लेकिन कोल्ड ज़्यादा है और मेरा नेक बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो इसलिए मेरी आवाज़ देख सकते हो कितनी भारी हो चुकी है। तो इसलिए मैं जो मेरा वैष्णो देवी का ब्लॉग है मैं अभी तक वो डब नहीं कर पाया, लेकिन ये नेक्स्ट ब्लॉग में बना रहा हूँ। ये आपको उसके बाद दिखेगा। पहले आपको वैष्णो देवी वाला ब्लॉग दिखेगा जो मेरा बर्थडे ब्लॉग है, जिसमें मैंने बर्थडे सेलिब्रेट भी किया हुआ है, वो ब्लॉग दिखाऊंगा। तो अभी कुछ को बहुत परेशान है, ये देखिए शर्म आ रही है, ये शर्म आ रही है अभी। तो आज भी थोड़े काम शाम में पेंडिंग है और कुछ को लेकर लिए हम टॉय भी लाएंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शॉट में। अभी तो कुछ को थोड़ी पता नहीं परेशान से लग रही है, कोई बात नहीं, इसको बनाते हैं अभी। इसके बाद किया मैंने ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में थे चपाती, आलू की सब्ज़ी और चाय। लाइट ही ब्रेकफास्ट किया मैंने ज़्यादा, क्योंकि मन नहीं कर रहा था मेरा बिल्कुल भी कुछ खाने का। तो सोचा कि लाइट ही ब्रेकफास्ट कर लूँ। आज पुचकू जा रही है मेरे साथ संभालने में। पुचकू क्या जा रहे हो आप। और दुकान में गए तो पुचकू भी शांत हो गई है, कुछ ले नहीं रही है। इतने शांत क्यों हो गए पुचकू आप, हैं क्यों हो गए शांत इतने। तो अभी सामान हमने ले लिया हुआ, सामान मैं दिखा सकता क्योंकि मेरे हाथ पे पुचकू भी है, फ़ोन भी है और सामान भी है, इसलिए। तो नेक्स्ट शॉट लेते हैं बाद में पुचकू के साथ, ठीक है। स्टे ट्यून्ड। 1 hour later। तो फाइनली गाइस नहा नुक में हो चुका हूँ रेडी। तो आज खुद की तो सर्विस हम हमेशा कर देते हैं, मतलब तैयार श्यार होते रहते हैं, कटिंग करवाता हूँ ये वगैरह करवाता ही रहता हूँ। लेकिन आज स्कूटी की सर्विस करवानी है। काफ़ी टाइम हो गया, कम से कम 3 से 4 महीने हो, 4 से 5 महीने सर्विस करवाए हुए। तो इतनी पुरानी स्कूटी है मेरे पास, सिस्टर ने गिफ्ट की थी मुझे। तो सर्विस करवाना उसकी ज़रूरी नहीं है, तो ज़्यादा चलेगी नहीं। तो अभी देखो धूप कितनी होगी, आंखों में लग रही है मुझे। तो चलते हैं स्कूटी की सर्विस करवाने, और भी जो पेंडिंग काम्स होंगे वो भी निपटा लेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट शॉट में, स्टे ट्यून्ड। फिर आ गया था मैं घूमट बाज़ार में, क्योंकि यहाँ पे चीप रेट्स में आपको सामान मिल जाते हैं। तो स्कूटी की कुछ रिपेयरिंग करवानी थी, मैंने जो आपको बताया, सर्विस भी करवानी थी और रिपेयरिंग भी। तो कुछ पार्ट्स थे जो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके थे, तो मुझे लगा कि इनको करवा लेना चाहिए ठीक, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था। तो जो अपर पार्ट मैंने को लगाया था, जिसे मरगार्ड भी कहते हैं, फेस जो आता है स्कूटी का, उस वो लगवाया मैंने। फिर उसके बाद साइड स्टैंड्स भी लगाए थे, क्योंकि बहुत टूटे हुए अजीब से लग रही थी स्कूटी बहुत टाइम से, मैंने ठीक नहीं करवाई थी। तो सोचा फाइनली करवा ही देता हूँ ठीक। उसके बाद मैं आ गया था गोल मार्केट। यहाँ से मैंने पहले वंटा पिया, वंटा सोडा, क्योंकि मुझे बहुत गर्मी लग रही थी। तो यहाँ पे मैं मार्केट में काम भी कर चुका हूँ, तो ये यहाँ से लिया था मैंने। ये देखिए कितना टेस्टी से बनाया था उन्होंने। तो मज़ा आ गया, ठंडक मिल गई, राहत मिली। तो यहीं पे मैं अपनी स्कूटी की सर्विस करवा रहा था। देख सकते हैं अब, ये देखो कितना ऑयल निकला है इसमें, ब्लैक ऑयल। कितना मतलब, ये स्कूटी की जब आप फ़िल्टर वगैरह चेंज करवाते हो तो ये सब निकल होता है। ये देखिए कितना गंदा ऑयल निकला है। काफ़ी टाइम हो गया था, 4 से 5 महीने स्कूटी की सर्विस करवाए हुए। तो उसके बाद फिर ब्रेक शूज़ डलवाए इसमें, क्योंकि ब्रेक्स मस्ट है भाई, ब्रेक्स ज़रूरी होने चाहिए। तो काफ़ी टाइम हो गए थे इसको भी चेंज करवाए हुए, तो ये भी चेंज करवा लिए। तो ये वो ठीक कर रहे थे। उसके बाद लास्ट में रह गया था स्कूटी की वॉशिंग। भाई इतने टाइम हो गया था धुलवाए हुए। पहले तो मैं अपने घर के सामने ही धो लेता था ट्यूबवेल के पास, लेकिन वहाँ पे किसी ने कंप्लेंट्स वगैरह की हुई हैं, गाड़ी वगैरह धोते थे वहाँ पे सब। तो जिसकी वजह से वहाँ पे अब लोग कम ही धो रहे हैं। तो मना ही है वैसे एक तरफ से। तो घर के बजाय मैंने चला गया बाहर।
तो चीप रेट में ठीक है। तो देखो कितने अच्छे से वॉशिंग वगैरह कर रहे हैं। तो ये साफ़ सुफ हो गए थे और भैया ने यार बहुत तगड़ी क्लीनिंग की यार, मतलब पैसा वसूल क्लीनिंग हुई है। सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में क्लीनिंग कर दी भैया ने पूरी, और उसके बाद क्या कहते हैं अच्छे से पॉलिशिंग भी कर दी इसकी 100 रुपीज़ में। क्योंकि एक दो जगह मैंने पहले भी कराया तो वो पॉलिशिंग नहीं करते, सिर्फ वॉश करके दे देते हैं आपको, उसके बाद कपड़ा शपड़ा मार के दे देते हैं। तो उसके बाद फिर थोड़ी भूख लगी तो मैं चला गया थोड़ा सा आगे, तो वहाँ पे खाया मैंने कलाड़ी कुलचा, आधा खा लिया था मैंने। फिर मुझे याद आया कि शूट भी रहेगा, थोड़ा सा कर ही लेता हूँ, शॉर्ट ले लेता हूँ। तो ये यहाँ पे आया था मैं अमित वेज फॉर फास्ट फूड में। तो पहले इनका नाम ग्रीन चिली था, अब इन्होंने नाम चेंज कर दिया हुआ है। फिर उसके बाद यहाँ पे आटा मोमोज मिल रहे थे, बहुत ही टेस्टी। तो ये नई बस्ती वाली साइड है, यहाँ पे कुछ सामान लेना था मुझे, तो फिर यहाँ पे भी आया था। ये इनकी शॉप है। फिर उसके बाद चाट पापड़ी, तो पुचकू घर पे आए थे, तो चाट पापड़ी खाने का मन था उसका, तो उसके लिए गोलगप्पे ले लिए मैंने। चाट पापड़ी मैंने खाई थी, गोलगप्पे उनके लिए लिए थे। तो ये सूजी वाले गोलगप्पे देते हैं, बहुत टेस्टी है भाई इनके। तो पुचकू के लिए एक टॉय लेना था, तो एक बॉल ले ली मैंने छोटी सी, क्योंकि वो खेलती रहती है बॉल से, तो ये बॉल ली थी उसके लिए। तो यहाँ ये टॉय शॉप तो आपको पता ही होगा, जो पुचकू के बर्थडे से मैंने यहाँ पे गिफ्ट लिए थे और पैक भी करवाए थे। फिर उसके बाद सिस्टर ने बोला कि भाई आते हुए शिवा आइसक्रीम से आइसक्रीम भी लेते आना, तो वही लेने आया था मैं, ये शिवा आइसक्रीम जहाँ पे हमेशा मैं लेता हूँ। और ये कुछ फ्लेवर्स डलवा रहा हूँ मैं, 2 कप्स लिए थे, बहुत थे। फिर किया मैंने डिनर, तो डिनर में थे चावल और दाल और चने और पूड़ी। अब ये मत पूछना कि उस दिन क्या था, कुछ नहीं था भाई, घर पे मम्मी कई बार बना देती है। पूड़ी देखो कितनी अच्छी बनाई है, बिल्कुल ज़बरदस्त, मज़ा आ गया खाना खाने का। आई होप सो ये व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा हो, तो इसी तरह से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।